करुणा और मैत्री से भरा हुआ वात्सल्यपूर्ण व्यक्ति और परिवार अपने परिवार के पालन पोषण के साथ देश, प्रदेश और मानव जाति ही नहीं, जीव जाति के लिए भी सहयोगी होता है। वो समस्त लोगों का उद्धार करता हो सकता है, परंतु कुंठा से भरा हुआ अकेला आदमी यदि उसके हाथ में समस्त जाति की, मानव जाति की डोर भी दे दी जाए तो हिटलर की तरह मानव जाति का सत्यानाश ही कर देता है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जिसके परिवार है वो अपनी परिवार की ही भलाई करेगा, परिवार से ऊपर उठकर वो किसी भी प्रकार की भलाई नहीं करेगा। और मैं इस बात को भी नहीं मानता कि जिस व्यक्ति के परिवार नहीं है वो कुंठा से ही परिपूर्ण होगा। हो सकता है उसमें वात्सल्य, करुणा और मैत्री जाग जाए तो वो मानव जाति ही नहीं, जीव जाति का भी उद्धार कर सकता है। इसलिए परिवारवाद के विरोध में तर्क देने वाले भी महामूर्ख हैं और परिवारवाद का पक्ष लेने वाले भी बहुत समझदार नहीं हैं। और अकेले आदमी के पक्ष में मानव जाति के उद्धार का कर्ता के रूप में मानने वाले लोग भी सही नहीं हो सकते, वो भी गलत हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक रूप से जो लोग परिवार पैदा करते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से वात्सल्य, प्रेम और करुणा, मैत्री बढ़ जाती है और उनकी सांगठनिक शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें परिवार से सीखी जाती हैं। प्राकृतिक वात्सल्य माँ का अपने बच्चों के प्रति आता है और प्राकृतिक वात्सल्य ही परिपूर्ण करुणा और मैत्री में बदलकर समस्त जाति के लिए लाभदायी हो सकता है। ये प्राकृतिक परिवार 1000 गुना उन परिवारों से अच्छा है जो मानव के मस्तिष्क से परिवार घड़े जाते हैं, संघ के रूप में, संगठन के रूप में, यूनियन के रूप में, राजनीतिक पार्टियों के रूप में। इन संगठनों और इन तथाकथित परिवारों के कर्ता धर्ता अगर मैत्री से, करुणा भाव से, मानव सेवा के भाव से युक्त नहीं हो तो वो वास्तव में शैतान हो सकते हैं और दुनिया का बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए जो लोग ये तर्क देते हैं कि परिवार के लोग समस्त समाज की भलाई नहीं कर सकते, समस्त मानव जाति की भलाई नहीं कर सकते, जिनके प्राकृतिक परिवार हैं, जिनके बाप बेटे पोते हैं, वो कोई लाभ नहीं कर सकते समस्त जाति का, ये एक झूठ का पुलंदा है। हजारों लोगों के ऐसे उदाहरण हैं जिनके प्राकृतिक परिवार थे और उन्होंने
केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि मानव जाति के लिए लाभ किया और उनके उद्धारकर्ता बने। भारत में कबीरदास भी परिवार वाले ही थे, भारत में नानक गुरु भी परिवार वाले ही थे, और संसार में तो लगभग सारे ही लोग परिवार वाले हुए हैं जिन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में काम किया। वो प्राकृतिक परिवार के हिस्से थे और प्राकृतिक परिवार में ही अपने परिवार से ही सब कुछ उन्होंने सीखा था और आगे जाके मानव जाति का उद्धार करता हुआ। अरे जब अकेला आदमी कहते हो सब कुछ कर सकता है, लोग तो कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसी प्रकार अकेले की कोई ताकत नहीं होती, वो संगठन बनाता है, वो नया परिवार बनाता है, तब जाके कोई काम करता है। परंतु उसकी मन स्थिति खराब है तो कितना भी बड़ा संगठन बना ले, वो संगठन तानाशाही और हिटलर शाही में ही बदल जाएगा, वो कोई लाभकारी नहीं होगा और मानव जाति की कोई भलाई नहीं कर सकता। अगर अकेला आदमी ही, बिना परिवार का आदमी ही सब कुछ भलाई का काम कर सकता तो सारे संसार में पैदाइशी थर्ड जेंडर और हिजड़े भी बहुत भलाई का काम कर सकते हैं। अरे इनके तो प्रेम और वात्सल्य प्राकृतिक रूप से इन लोगों में होता है। इनके व्यवहार को देखो, ये अहम शून्य होते हैं, परंतु कभी भी किसी देश की, किसी समाज की बागडोर इनको नहीं पकड़ाई जाती क्योंकि इनके कोई परिवार नहीं होता है। तो अगर सही रूप से ये जो तथाकथित हष्टपुष्ट लोग और पूर्ण रूप से पूरे लोग जो अकेले रहते हैं और परिवार के पालन पोषण से भयभीत रहते हैं, उनसे तो अच्छा काम ये प्राकृतिक रूप से जो अकेले रहने वाले ये थर्ड जेंडर के लोग काम कर सकते हैं यदि इनके हाथ में हम काम दें तो। इसलिए आज मेरे मस्तिष्क में ये बात आई है कि ये परिवारवाद का करके परिवारों को गाली बकते हैं, ये गलत बात है। न परिवारवाद और न अकेलापन इस मानव जाति का उद्धार कर सकता। अरे मानव जाति का तो उद्धार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में करुणा हो, मैत्री हो, दया हो, वात्सल्य हो, प्रेम हो, अहिंसा हो। अरे जो जीव मात्र की भलाई की सोचता हो, उन्हें मारता नहीं हो, कोई व्यभिचार नहीं करता हो, कोई चोरी नहीं करता हो, कोई चकारी नहीं करता हो, मन से ईमानदार हो, वही तो लोग सब कुछ कर सकते हैं, वही मानव जाति की भलाई कर सकते हैं। मानव जाति की भलाई, जीव जाति की भलाई के भाव रखने वाला परिवार, प्राकृतिक परिवार का व्यक्ति की भी चेतना समस्त मानव जाति की भलाई के भाव में, समष्टि भाव में खड़ी हो जाएगी और मनुष्य जाति का उद्धार हो जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स। थैंक्स।